दोस्तों ये जो वीडियो है वो वन शॉर्ट वीडियो है। इसमें हम पूरा का पूरा वेल्थ आवेश तथा क्षेत्र पढ़ेंगे और कूलॉम्स के नियम की इसमें पूरी की पूरी व्याख्या करेंगे और इससे 8 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो लगे रहिए हमारी वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कूलॉम का नियम क्या होता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला बड़ी आसान बनेगा। तो क्या रहा है इसमें कि बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपको सिंपल समझना है तो माना प्लस की कूलम आवेश ये है और माइनस की कूलम आवेश ये है। इनकी बीच की दूरी मान लीजिए r है। तो इन दोनों के गुणनफल Q1 Q2, इन दोनों गुणनफल, इसको Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया, इन दोनों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये देख लीजिए Q1 और इनकी बीच की दूरी के वर्ग। तो बीच की दूरी ये r है, इसका वर्ग इसके व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती आपको पता है ये 1/r² लिखते हैं। अब ये इसके व्युत्क्रमानुपाती इतना आपको पता है। तो अनुक्रमानुपाती इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ, अगर हम इन दोनों को इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा 1, ये ऐसे Q1 Q2 अपॉन r²। हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अभी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r² कांस्टेंट क्या आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट जो k आएगा यहाँ पे उसको हम लिख सकते हैं k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी हमें वैल्यू पता ही है क्या होती है, जिसकी हमें वैल्यू पता ही है 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और फॉर्मूला आपको बताइए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमेशा आप याद रखिएगा। इसमें विशेष बात यह है कि इसमें कभी कभी एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान या मात्रक भी पूछ सकता है, तो सिंप्लीफिकेशन आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू निकालोगे तो आपका जो निकल के आएगी कुछ 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका कुछ वैल्यू निकल के इसकी आएगी। अब एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र जो होता है वो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन r²। तो इस तरीके से हम विमीय सूत्र इसका निकालें तो इसका विमीय सूत्र कुछ ऐसा निकल के आएगा। इसका विमीय सूत्र कुछ ऐसा निकल के आएगा कि m-1 L-3 T⁴ एंड A⁴ ये इसका कुछ विमीय सूत्र ऐसे निकल के इसका आएगा। ठीक है ना, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो हमारी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़ा ही सिंपल है। आप समझिए इस बात को कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। तो सब आपके दिमाग में एक विचारधारा उत्पन्न ये हो रही होगी कि सर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो हम बता दें, हम आपको अगर बताएं तो समझिए इस बात को कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। किसी आवेश, आपको डेफिनेशन ना लिखवा के हम बता दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह आवेश आकर्षण
आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, का बल अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नोट कर सकते हैं आप इसको देख के आराम से। चलो, तो आपको कुछ समझ में आया कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा हम समझा सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि आवेश ये यहाँ पे रखा होगा तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र तो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसके कारण यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है P, इसको हम प्लस Q नॉट कूलम आवेश मानते हैं, प्लस Q नॉट कूलम आवेश मानते हैं। इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की अगर हमें तीव्रता निकालनी है तो बड़ी आसान तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्लस Q कूलम आवेश है। तो प्लस Q कूलम आवेश है तो इसके कारण इस पर एक फोर्स लगेगा इधर, समझ रहे हो बात को। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला वैलिड होगा यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र लगाने के लिए, ठीक है। एक ये Q कूलम आवेश, इसका आवेश, दोनों का आवेश, उनके बीच की दूरी कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसका ये मतलब E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है क्या है। इसके बाद पहले तो इसका वो निकालेंगे कि इसके जो कि इसमें जो डिफरेंस आएगा, जैसे कि इसके आकर्षण प्रतिकर्षण का बल निकालेंगे इस हिसाब से। फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। Q नॉट की जो वैल्यू होगी वो ये वैल्यू होगी जो यहाँ पर रखी हुई है, और F की जो वैल्यू होगी वो निकालेंगे हम इस तरीके से, F की वैल्यू निकालेंगे इस तरीके से। और Q नॉट तो आपको पता है यहाँ पे आवेश रखा होगा, इसलिए फिर हमारा जो है E निकल आएगी। समझ गए ना आप। तो अब स्टार्ट करते हैं। किसी बिंदु के मतलब ये कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत तीव्रता, तो आप इस चित्र को देख लीजिए। यहाँ पे प्लस Q कूलम आवेश है, यहाँ पे प्लस Q नॉट कूलम आवेश है, क्योंकि इसके कारण यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो माना प्लस Q कूलम आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। आवेश प्लस Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु यहाँ से O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट स्थित है। कूलॉम के नियम के अनुसार धन परीक्षण आवेश मतलब इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल होगा आपको अभी जैसे कि मैंने बताया था F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अतः आप देख सकते हैं, इसको ऊपर कर देता हूं मैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आप बड़ी आसान तरीके से देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप। तो E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, तो F की वैल्यू अपने यहाँ पे निकाल चुके हैं तो F की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और Q नॉट की वैल्यू जो ऊपर दे रखी है वो Q नॉट की वैल्यू तो Q नॉट ही है। तो इसको E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर के हिसाब से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। भाई साहब मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि पेपर में आपके 80% तो आने ही आने हैं भाई साहब। कभी कभी ना आए तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, मगर ये आते ही हैं। मेरे बार में 8 नंबर आए थे इस चैप्टर से। अब स्टार्ट होता है भैया सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो कि 2 नंबर हमेशा हर साल आता है, ज़्यादातर आता ही है, हर साल आता है ज़्यादातर। तो समझ लीजिए इस बात को, वैद्युत ध्रुव तथा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है? वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण P कहते हैं। माना कि वैद्युत ध्रुव के आवेश -Q व +Q कूलम आवेश है तथा इनके बीच की दूरी 2L मीटर है, तब वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण P इक्वल्स टू 2QL होगा। अगर आपको समझना है तो मैं समझा सकता हूँ आपको, इसमें समझ लीजिए। देखिए माना एक ये +Q कूलम आवेश है, एक ये +Q कूलम आवेश है, और इसके बाद भैया एक ये +Q कूलम आवेश है। मतलब जो द्विध्रुव होता है वो 2 ऐसे कि HCl हुआ, ठीक है, और NaCl हुआ। तो जैसे कि H पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, मतलब ये द्विध्रुव कहलाते हैं, ये द्विध्रुव कहलाते हैं। समझ रहे हो बात को आप, ये द्विध्रुव कहलाते हैं। तो ये पॉजिटिव मान लिया, यहाँ पे हमने नेगेटिव मान लिया, नेगेटिव +Q ने। अब ये कह रहा है कि ये इसमें क्वेश्चन इसमें डेफिनेशन में क्या कह रहा था, डेफिनेशन देखिए। इस डेफिनेशन में ये कह रहा है कि वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इनके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी ये 2L है।
इनकी भी यहाँ पे ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एल होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक एल होगी। तो इसमें ये कह रहा है कि दोनों आवेश में से कोई एक आवेश ले लो और इनके बीच की दूरी ले लो। तो P इक्वल्स टू, दोनों आवेश में से एक आवेश ले लिया, 2L ले लिया, तो इसका हमारा जो बनेगा P इक्वल्स टू 2 और ये Q ले लिया और ये L ले लिया। ये हमारा जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा भाई, जी वैद्युत ध्रुव के कारण होता है। समझ रहे बात को आप? तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। हो गया नोट? जो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि भाई साहब इतनी शॉर्ट वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी और इतने बढ़िया नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई साहब ये हर साल की क्वेश्चन एक निरक्षीय और एक अक्षीय स्थिति में से वैद्युत ध्रुव के कारण ये हमेशा हर साल फंसता ही है। एक ना एक क्वेश्चन ये हर साल आता ही है, हर एक साल ये क्वेश्चन एक ना एक आता ही है। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इससे पहले जो कि ये वाली डेफिनेशन जो थी, ये वाली डेफिनेशन आपको याद रखनी है, और इस डेफिनेशन से वो दोनों की दोनों सॉल्व हो जाएंगे। फॉर कैसे? वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिन्होंने दो आवेश विद्युत विकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को अनुक्रम P से नोट करते हैं, ठीक है? ऐसे हमको सॉल्व करना है। इसी में वही चीज़ बताई गई है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वही है, वैद्युत ध्रुव भी है। माइनस की कूलम आवेश प्लस की कूलम आवेश, इन दोनों के बीच की दूरी 2L दिखाई दे रही है। ये L यहाँ से कोई बिंदु यहाँ पे P स्थित है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, जिसको हमने बड़ा करके यहाँ पे रख लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसीलिए। अरे प्लस की कूलम आवेश है, इसके कारण यहाँ पे जो पॉइंट है इस पर क्या बल लग रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक दूसरे को इधर रिपल करेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे एक पॉजिटिव। इसी प्रकार से हमने ये इसको बड़ा रूप में लिख लिया है। आप इसको पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को आप? अब देखिए, माना एक वैद्युत ध्रुव AB, माना एक वैद्युत ध्रुव AB, ठीक है? माना एक वैद्युत ध्रुव AB है, समझ में आ रहा है आपको? वैद्युत ध्रुव AB के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच की दूरी 2L है, इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ रहे हो बात को? माना आवेश प्लस Q व माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रताएं क्रमशः है E1 व E2 तथा प्रत्येक आवेश बिंदु P की दूरी अंडरवुड में R² प्लस L² होंगी। मतलब इसके कारण इस पे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब आकर्षित करेंगे, और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण मतलब रिपेल करेंगे, ठीक है? अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। इधर जो लगेगी वो पाइथागोरस प्रमेय अलग लगेगी, और इधर जो लगेगी वो पाइथागोरस प्रमेय अलग लगेगी। क्योंकि भैया अगर हमें यहाँ का अगर F इक्वल्स टू हमें निकालना है, या E इक्वल्स टू हमें जो कि तीव्रता निकालनी है, वो अगर इसकी बीच दूरी नहीं दे रखी होगी तो भैया हम नहीं निकाल सकते। हमें सबसे मेन चीज़ है बीच की दूरी निकालना, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बीच की दूरी निकालना। तो E इक्वल्स टू आपको दिखाई दे रहा है, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², क्योंकि ये BP भैया इनके बीच की दूरी, इनके बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ये लगा दिया गया है, और इनके बीच की वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए ये लगा दिया गया है, ये वाला, ये AB, ये वाली, ये यहाँ से लेकर ये, इनके बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया गया है, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? इसको अगर आपने ये सॉल्व कर लिया, इन दोनों के कारण, ये और ये, इस दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें निकालने का आपने कर लिया नोट आउट, तो आप इधर आ जाइए बेतरक होके। अतः बिंदु पॉइंट P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है आपको। तो भैया अगर आपको परिणामी निकालनी है, जैसे कि आपको ये इसके कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, S के, और इसका पूरा प्रमाण निकालना है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसको आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है कि आपने 11वीं क्लास में नॉर्मल रिएक्शन बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे कि भैया इसमें लंब डाल दो तो इसकी रिएक्शन साइन थीटा कॉस थीटा की, ये वाली हमेशा आप देख सकते हो ये साइन की होती है, और ये वाली हमेशा आप देख सकते हो ये कॉस की होती है, और ये दोनों बराबर है, क्योंकि आने वाली किरण बराबर जाने वाली किरण, और ये हमारा लंब डाल दिया गया है इस पर। तो ये E cos sin थीटा और ये cos थीटा, इन दोनों को हमने जोड़ दिया है, ठीक है? तो इसी प्रकार से E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q R² प्लस L² cos थीटा।
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ L/R² प्लस L² आएगा, ठीक है। तो E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R² प्लस L² और 2L/R² प्लस इतने का होल स्क्वायर 1/2 1/2, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट को हमने 1/2 के रूप में लिख लिया है। इतनी बात समझ में आई आपको। इसके बाद E इक्वल्स टू इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2QL/3/2, क्यों? क्योंकि भैया इन दोनों का हमने लासा ले लिया है, लासा लेने के बाद कुछ ऐसे 3/2 आएगा, ठीक है, और ये सॉल्व हो जाएगा। बट P इक्वल्स टू, अब बताइए वैल्यू ध्रुव P इक्वल्स टू 2QL होता है, आपको पता है, तो इस हिसाब से आपने ये ऐसे लिख लिया है। तो आपको क्या चीज़ पता है? आपको पता है कि L बहुत छोटा है R से, अतः L को छोड़ने पर, तो L को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास कुछ ये आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो E इक्वल्स टू 1/4πε0 P। अगर इसको डेरिवेशन पूछे तो आप इसको आराम से देख लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं PDF बना के भी भेज दूंगा अगली वीडियो में, देख लीजिए। और ये अगर आपको न्यूमेरिकल आया तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपका आंसर क्लियरली आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव के पास। यह है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी पेपर में आ सकता है भाई, क्योंकि कोई भी टॉपिक हमें नहीं छोड़ना है, तो ये भी पेपर में आ सकता है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो आप समझोगे क्या? हमने आपको बताया था कि माना एक वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में ई में वैद्युत ध्रुव माइनस की प्लस की गुणा प्लस की गुणा में बता, क्योंकि बीच की दूरी 2L है। समझ रहे बात को? ये जो आपको दे रखा है ये आपका एक चुंबकीय क्षेत्र है, जिसकी आगे तरफ ये है चुंबकीय क्षेत्र। तो -Q व +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत क्षेत्र E के कारण +Q आवेश पर बलयुग्म F इक्वल्स टू QE, क्षेत्र की दिशा में -Q आवेश पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगेगा। दोनों बल एक दूसरे से बराबर विपरीत तथा समांतर हैं, वर्ग युग्म बनाते हैं, जो वैद्युत ध्रुव के घुमाने का क्षेत्र E की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इस प्रत्यानयन बल भी कहते हैं बल। ठीक है, समझ रहे बात को आप? तो बड़ा ही सिंपल है, आप देख लीजिए, क्योंकि टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। टाउ इक्वल्स टू एक बल F और दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पता है F इक्वल्स टू QE होता है, QE, और Q इक्वल्स टू 2Q और P इक्वल्स टू 2QL होता है। तो टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा, ये इसको टाउ बोलते हैं। काम खत्म। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा आएगा। न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, जी न्यूमेरिकल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि ज़्यादातर पेपर में पूछा ही जाता है। आपको बताया था वो अभी हम बताया, वो निरक्षीय स्थिति में था, ये अक्षीय स्थिति में है ये वाला। तो क्वेश्चन वाला सिंपल बनेगा, दो बिंदु आवेश प्लस इतना एवं इतना, यह एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। तो आप देख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। आपको अभी मैंने निरक्षीय स्थिति नहीं बताया है, अभी आपको मैंने आपको अभी मैंने अक्षीय स्थिति नहीं बताया, आपको अभी मैंने निरक्षीय स्थिति बताया है। तो इसके बाद आपको मैं अक्षीय स्थिति ही बताऊंगा, क्योंकि आप अगर न्यूमेरिकल समझ लेते हो तो वो भी समझना बहुत ही आसान होगा। तो माना प्लस कूलम आवेश और माइनस के इतना कूलम आवेश x दूरी पर स्थित है, संतुलन में रहेंगे। तो इसका F बराबर F2, क्योंकि ये F और ये F बराबर F2। अगर F1 और F2 बराबर होंगे संतुलन में रहेंगे, तो F के लिए हम लिख देंगे फॉर्मूला लगा देंगे, और F2 के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल्स टू हमारा निकल गया 12। तो यही हमारा आंसर होगा। समझ रहे बात को आप? अब स्टार्ट करते हैं। आपको अक्षीय स्थिति बताया था, ये बताया था ना मैंने आपको अभी क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा ये। देख लीजिए, आप समझ लीजिए। माना एक वैद्युत ध्रुव AB है, आपको मैं अभी कॉपी में करते करते दिखा रहा हूँ, आपको आसानी हो। माना एक वैद्युत ध्रुव AB है, वैद्युत ध्रुव AB आपको पता ही था, माइनस की कूलम आवेश और प्लस की कूलम आवेश से मिलकर बना होता है। निर्वात में से जो कि माइनस की कूलम आवेश प्लस की कूलम आवेश से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी 2L है, इनकी जो बीच की दूरी है वो 2L है, 2L है। इनके मध्य बिंदु O है, इसके मध्य में बिंदु O है भैया। O से R दूरी, मतलब O से R मीटर की दूरी पर, O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु
r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में, यहाँ से लेकर r मीटर की दूरी में कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। भैया हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये दूरी हमारी जो r थी, ये दूरी जो हमारी r थी, और तो ये दूरी क्या होगी, ये हमारी जो होगी वो होगी l, और ये होगी हमारी l, ये l होगी, ये l होगी। अब भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, P तक की दूरी जो होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारी क्या होगी, r है। तो ये होगी हमारी r प्लस l। ठीक है, समझना बात को, ये r प्लस l होगी। और ये यहाँ से लेकर दूरी, कहाँ से, B से लेकर दूरी, यहाँ पे कोई बिंदु B था ना यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, वो हमारी r माइनस l होगी। और भैया इस पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये एक तो अट्रैक्ट होगा और ये रिपल भी होगा। आप समझ रहे हो ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और ये E2। ठीक, तो आपको मैंने समझा दिया है इसको यहाँ पे। तो अगर माना वैद्युत ध्रुव के आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत तीव्रता E1 व E2 होंगी, और बिंदु P पर आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू से दूरियाँ r माइनस l और r प्लस l होंगी। तो E की अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे P के कारण, B से P तक के कारण, तो कुछ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर होगी। ये होगी P से A तक और B से P तक, ये इसकी ओर, ये इसकी ओर। समझ रहे हो बात को आप। और इसको सॉल्व करेंगे आप, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आप देख सकते हैं, ये देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इक्वल्स टू E1 माइनस E2 होगा। तो इसकी अगर इसकी E1 की और E2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे और सॉल्व करते जाएंगे, और लास्ट में जो आपका आंसर निकल के आएगा वो कुछ इस प्रकार निकलेगा, इक्वल्स टू 1/4 पाई 2p अपॉन r3। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आराम से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन के अलावा इसमें कुछ नहीं है। और इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको ये करना पड़ेगा इसके बाद, जो कि ये है, इसको आप स्वयं सॉल्व कीजिए। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता, अगर नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए, हम इसका भी आंसर आपको दे देंगे और इसको सॉल्यूशन भी दे देंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अब लास्ट। ये जो आपका स्टार्ट होता है ये है आपका गॉस कीपर में, जो कि नेक्स्ट वीडियो है। ये भी बहुत ही शानदार नोट्स हैं मेरे पास। अगर आपको इस वीडियो को भी देखना है, समझना है, तो कमेंट बॉक्स में जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगी मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा, इसी तरीके से वीडियो बनाऊंगा और ये नोट्स आपको PDF में भी दूंगा। अगर आपको वीडियो ये वाली अच्छी लगी, मात्र 25 मिनट की ये वीडियो अगर आपको एक अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे ये फैल सके। क्योंकि भाई साहब इस चैप्टर से ही कम से कम बताऊं तो आपके 8 नंबर तो पक्के हैं, अगर जो मैंने आपको बताया वो आपने पढ़ लिया तो। और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब। यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी इस वीडियो का भरपूर आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले बच्चे किसी से कम नहीं है भाई। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।